हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साहब डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के लिए ये महत्वपूर्ण होता है और हर एक क्लास में अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज जिसको हमने न कहीं देखा है न कहीं पढ़ा है, इस तरह का पैसेज होता है। और ये जो पैसेज है वो 10वीं कक्षा में कुल इस तरह से दो पैसेज आने वाले हैं, एक 6 अंक का और एक 9 अंक का। इस प्रकार कुल मिलाकर के 15 अंक के आने वाले हैं। इसी प्रकार सभी कक्षाओं में भी पैसेज पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और इसे कैसे करना है उसके बारे में जानें। पहले पढ़ते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैन हु थॉट दैट ही हैड द राइट टू डू व्हाटएवर ही लाइक्ड। वन डे दिस जेंटलमैन वाज वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड, spinning his walking stick round and round in his hand, and was trying to look important. A man walking behind him objected. You ought not to spin your walking stick round and round like that. He said, I am free to do what I like with my walking stick. Argued the gentleman. Of course you are, said the other man, but you ought to know that your freedom ends where my nose begins. The story tells us that we can enjoy our rights and our freedom only if they do not interfere with others people's rights and freedom. आइए इसको अब समझते हैं। तो आप ये जो पैसेज आएगा उसको दो बार आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि जब आप इसके उत्तर ढूंढेंगे तब आप वो शब्द है वो आसानी से मिल जाएंगे और आप लोग इसे समझ पाएंगे। तो इसलिए परीक्षा में इसको दो बार पढ़ें, एक बार उसकी रीडिंग करें। अगला काम क्या करना है? अगला काम उसको हम समझते हैं, इसी प्रकार से आपको समझना है, ना इसका हिंदी अर्थ कहीं लिखना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मैन हु थॉट दैट ही हैड द राइट टू डू व्हाटएवर ही लाइक्ड। दिस इज द स्टोरी, ये कहानी है, ऑफ ए मैन, एक आदमी की कहानी है। हु यानी जो, थॉट जो सोचता था, दैट ही हैड राइट उसके पास अधिकार है, टू डू यानी कुछ करने का, व्हाटएवर ही लाइक्ड जो कोई भी वो जो कुछ भी वो करना चाहे वो उसे करने का अधिकार है, ऐसा ये आदमी सोचता था। One day, this gentleman was walking along a busy road, spinning his walking stick round and round in his hand, and was trying to look important. और one day यानी एक दिन, this gentleman ये सज्जन व्यक्ति was walking along a busy road एक व्यस्त रोड पर चल रहा था, spinning यानी घुमा रहा था, and he is walking round walking stick उसके चलने की जो स्टिक थी उसके हाथ में लकड़ी, वो राउंड एंड राउंड उसको गोल गोल घुमा रहा था, इन हिज हैंड अपने हाथों में, एंड वाज ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट और कुछ अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने का प्रयास कर रहा था। अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड एक व्यक्ति जो उसके पीछे चल रहा था, वॉकिंग यानी चल रहा था, बिहाइंड हिम उसके पीछे चल रहा था, ऑब्जेक्टेड उसने उसका विरोध किया। यू ought not to spin your walking stick round and round like that. You ought not to spin. तुम ऐसे नहीं घुमा सकते। Your walking stick जो तुम्हारे हाथ में वॉकिंग स्टिक है उसको ऐसे राउंड राउंड तुम जो है इसको घुमा नहीं सकते। इस प्रकार से he said वह कहता है, I am free to do what I like with my walking stick. Argued the gentleman. I am free मैं स्वतंत्र हूँ, to do यानी करने के लिए, what I like जो मुझे पसंद है वो करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, with my walking stick यानी मेरी इस वॉकिंग स्टिक के साथ में मुझे जैसा करना है वैसा करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। इस तरह से वो आर्ग्यू करता है, तर्क करता है द जेंटलमैन, वो सज्जन पुरुष इस तरह से तर्क देता है। ऑफ कोर्स वास्तव में, यू आर हाँ तुम कर सकते हो, सेड द अदर मैन दूसरे व्यक्ति ने कहा, बट यू ऑट टू नो that your freedom ends where my nose begins. लेकिन तुम्हें यह भी जानना पड़ेगा कि your freedom ends तुम्हारी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है, where my nose begins जहां पर मेरी नाक शुरू हो जाती है। पीछे पीछे वो चल रहा है और उस व्यक्ति की नाक जहां से शुरू हो जाती है वहां से उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, ऐसा वो कहता है। The story tells us that we can enjoy our rights and our freedom only if they do not interfere with others people's rights and freedoms. The story यानी कहानी, tells हमें बताती है, us का मतलब हमें, तो ये कहानी हमें बताती है कि we can enjoy हम आनंद ले सकते हैं, our rights and our freedom हमारे अधिकारों का और हमारी स्वतंत्रता का हम आनंद ले सकते हैं, only if केवल यदि they do not interfere with others people
राइट्स एंड फ्रीडम्स, जब वे दूसरों के जो अधिकार हैं, राइट्स दूसरों के अधिकार हैं और उनकी स्वतंत्रता है, उसमें इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप नहीं करें, तब तक हम हम आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से आपको ये पैसेज को अच्छे से समझना है। अब इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। इस पैसेज को पूरा आपको कॉपी में उतारना नहीं है, परीक्षा में ये ध्यान रखना है। पहली बात, पूरा बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं पता ही नहीं होता और पूरा पैसेज लिखने में अपना समय है वो खर्च कर देते हैं। आपको सीधा प्रश्न उतारना है और प्रश्न का आंसर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, हु वॉज वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड। व्यस्त रोड के सहारे यानी व्यस्त रोड पर, हु का मतलब कौन चल रहा था। तो जब हु आता है तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ किसी व्यक्ति का नाम आएगा, तो उस व्यक्ति का नाम आएगा उत्तर में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। हम पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। दिस जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड है। यहाँ पर ये पूरी लाइन यहाँ पर मिल रही है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो हमारे सामने क्या है, जेंटलमैन। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। अ जेंटलमैन, दूसरा है अ बॉय, तीसरा है एन ओल्ड मैन और चौथा है एन ओल्ड वुमेन। तो ना तो यहाँ पर ओल्ड वुमेन है, ना ओल्ड मैन है, ना बॉय है। ये लाइन आपको यहाँ पर मिल गई, दिस जेंटलमैन वाज वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर है जेंटलमैन, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जेंटलमैन। तो इस तरह से आपको प्रश्न ढूंढने हैं और करने हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। ये पैसेज तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि किस प्रकार से आपको ढूंढना है वो आप लोग यहाँ से देख करके समझ जाएं। What was the gentleman spinning in his hand? What क्या चीज was the gentleman spinning in his hand? अपने हाथों में वो घुमा रहा था, स्पिन कर रहा था, वो क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन में है पेपर, कागज थे उसके हाथ में, या कॉइन सिक्के थे, या वॉकिंग स्टिक थी, या फिर ए बुक थी। अब पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको सीधा उत्तर लग जाएगा। ना कोई कागज के बारे में बताया, ना सिक्कों के बारे में बताया, ना किसी किताब के बारे में बताया, यहाँ केवल वॉकिंग स्टिक के बारे में बताया है। तो आपको इस तरीके से जो है उत्तर ढूंढने में सुविधा रहेगी और आपका राइट उत्तर हो जाएगा सी, वॉकिंग स्टिक। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, lonely road. The gentleman was walking long. A. Walking along. तो gentleman was walking along. ये शब्द यहाँ पर ये पूरी लाइन मिल रही है और ऑप्शन में हमारे lonely road है, busy road है, narrow road है और हाईवे है। तो यहाँ पर वो बिजी व्यस्त सड़क पर वो चल रहा था, जो रोड बहुत बिजी था। यहाँ पर गाड़ियां वगैरह बहुत आती जाती रहती है, लोग भी बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, उसको बिजी रोड कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये उत्तर हो जाएगा बिजी रोड। ये लाइन पूरी यहाँ पर मिल गई है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है परतंत्रता, गुलामी। इसका अर्थ स्लेवरी होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ स्लेवरी का मतलब गुलामी होता है। उसके लिए उसका अपोजिट शब्द, विलोम शब्द क्या है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, वो शब्द पैसेज में दिया हुआ होगा, आपको सोच समझ करके उसका जवाब देना है। तो स्लेवरी का विलोम शब्द होता है फ्रीडम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। संक्षिप्त में प्रश्न का उत्तर देना है। व्हाई वाज द जेंटलमैन ऑन द रोड मूविंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड। जेंटलमैन है वो सज्जन व्यक्ति है, रोड पर मूविंग चल रहा था वॉकिंग स्टिक के साथ में और उसको राउंड राउंड घुमा रहा था। ऐसा वो क्यों कर रहा था? व्हाई द जेंटलमैन on the road was moving his walking stick round and round because he wanted to look important. क्योंकि वो अपने आप को कुछ महत्वपूर्ण दिखाना चाहता था। वास्तविक उत्तर इसका इतना ही है। ये जो पूरी लाइन है, वाई को यहाँ से हटा दिया, वाई वॉज को हटा दिया और द जेंटलमैन ऑन द रोड मूविंग वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड, यहाँ तक उसको ऐसे सेम एज ये पूरा उतार दिया है। फिर वाई का उत्तर हम बिकॉज से देते हैं, इसलिए यहाँ पर बिकॉज लिखा और ही वांटेड टू लुक इम्पोर्टेंट। तो वो अपने आप को एंड वॉज ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर ये एंड लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है, हम एंड वॉज ट्राइंग टू ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? उस व्यक्ति से, जेंटलमैन। द जेंटलमैन यहाँ पर ये है, तो द जेंटलमैन, इसके बाद ये कोमा आ गया, तो ये लाइन यहाँ से चल रही है और इसके लिए वापस उसके लिए ना तो ही का प्रयोग किया ना जेंटलमैन का प्रयोग किया, क्योंकि एक ही वाक्य में एक ही बार सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जो सब्जेक्ट चल जाता है तो उसी का उपयोग करते हैं।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस जेंटलमैन वाज ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट, या फिर हम लिख सकते हैं दिस की जगह व्यक्ति है तो ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ही लिख करके इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं ही वाज ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से आपको थोड़ा मोड़ा जो है नाउन प्रोनाउन का चेंज करना पड़ता है, तो उसका आपको ऐसे ध्यान रखना है संज्ञा सर्वनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑब्जेक्टेड टू हिज बिहेवियर। हु का मतलब कौन है, अब यहाँ पर भी किसी व्यक्ति का नाम आएगा उत्तर में। ऑब्जेक्टेड हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार वो जैसा कर रहा था उसका किसने ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया। तो ए मैन वॉकिंग, एक आदमी वॉकिंग जो चल रहा था, बिहाइंड हिम यानी उसके पीछे, ऑब्जेक्टेड उसने विरोध किया, एक व्यक्ति जो उसके पीछे चल रहा था उसने इसका विरोध किया। सेम एज लाइन हमको यहाँ पर मिल गई है, तो इसको उत्तर में हमें ऐसे लिख देना है ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड टू हिज बिहेवियर है। यहाँ पर हम इतना लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हु की जगह हमने लिख दिया ये जो इसका वास्तविक आंसर है मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और हु के बाद वाला चीज है वो हम उसको पूरा एज इट इज उतार देते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे उतार दिया और सेंटेंस थोड़ा व्यवस्थित लगता है। नेक्स्ट है व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द जेंटलमैन गिव। जेंटलमैन ने क्या तर्क दिया, तो जेंटलमैन आर्ग्यूड that he was free to do whatever he liked with his walking stick। उसने तर्क दिया, the gentleman यहां से देखना है, the gentleman फिर argument, gentleman argued that he was, यहां से भी हम लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, he was free to do whatever he liked with his, he was free वो स्वतंत्र है, to do करने के लिए, whatever he liked जो उसको पसंद है वो करने के लिए वो स्वतंत्र है, with his walking stick अपनी walking stick के साथ में जो कुछ भी करना है वो, यानी वो कह रहा है मेरी वॉकिंग स्टिक है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूं वैसे कर सकता हूं। तो यहाँ पर उसने क्या तर्क दिया वो बताना है। तो यहाँ पर ही सेड उसने कहा आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विथ माई वॉकिंग स्टिक। यहाँ पर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही सेड दैट ही वाज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक विथ हिज वॉकिंग स्टिक। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आई की जगह ही का प्रयोग किया है, ही लाइक, यहाँ पर ये आई है उसकी जगह ही का, ही लाइक्ड विथ हिज वॉकिंग स्टिक, विथ हिज, माई की जगह ही का हिज हो जाता है, ही का हिज होता है, आई का माई होता है, तो यहाँ पर ही का हिज हो गया, इसलिए इस प्रकार से ये सेंटेंस लिखा है। तो ऐसे आपको नाउन प्रोनाउन बदलना सीखना पड़ेगा, आप सीखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे कमजोर स्टूडेंट है वो इस लाइन को है एज इट इज लिख देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये चीज इतनी सीखनी चाहिए और इतना आना चाहिए। नेक्स्ट है was the other satisfied with argument। क्या दूसरे लोग हैं वो उनके आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाइड हुए क्या? तो यहाँ पर इसका उत्तर इस पैसेज में नहीं है, हमको समझ करके was the other यानी दूसरा व्यक्ति था जो उसने तर्क सुना, यानी वो उससे संतुष्ट हुआ क्या? तो वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो जो कर रहा था वो गलत ही था। हम दूसरों की स्वतंत्रता और अधिकार को छीन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जब सहायक क्रिया से कोई प्रश्न शुरू होता है तो उसका उत्तर यस नो में होता है, वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर वो संतुष्ट नहीं था इसलिए नो उत्तर है। और फिर वापस वही लाइन लिख दी, द अदर मैन वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज आर्ग्यूमेंट। नो द अदर मैन वाज नॉट, यहाँ पर क्या गया, वाज नॉट सेटिस्फाइड विद आर्ग्यूमेंट। ये इस तरह से आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही से इन रिप्लाई, और उसने जवाब में क्या कहा? उसने जवाब में क्या कहा? द अदर मैन बट यू ऑट टू नो, लेकिन तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिन, जहां मेरी नाक शुरू होती है वहां तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। वो उसने रिप्लाई में कहा, जवाब में, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे द अदर मैन सेड दैट ही ऑट टू नो दैट हिज द जेंटलमैन फ्रीडम एंड वेयर हिज, यानी पासर बाय जो वहां से गुजर रहा था उसकी नाक है वो शुरू होती है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें, सीखें, अपने जो भाई बहन हैं उन सबको शेयर करें, जो भी 8वीं से 12वीं में पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में भी जो भी वीडियो मेरे आएंगे किसी भी विषय के आ सकते हैं, तो जो भी आएंगे वो आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साहब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।